तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो वो लड़की होती है वो यहाँ पे उससे बात कर रही होती है और कह रही होती है अगर तुम किस टाइप के बॉयफ्रेंड हो तुम्हारे यहाँ पे गर्लफ्रेंड यहाँ पे किडनैप हो सकती थी और कोई उसे रॉब कर रहा था और यहाँ पे बुली कर रहा था और तुम्हें ऐसे से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे तुम्हें ऐसे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ऐसे घुमाने के लिए ले जा रही हूँ और वो उससे तुम्हें मैं दूर रखूँगी, तो कभी नहीं मिलेंगे और बाय बाय। इसी के साथ दिखाते वो फ़ोन को कट कर देती है और यहाँ पे जो मिस्टर जाओ होता है वो बस फ़ोन को ऐसे कहता रह जाता है कि फ़ोन मत काटो फ़ोन मत काटो, तो वो लड़की जो होती है वो फ़ोन काट देती है। उनसे निकलता है पीछे से कहता है कि क्या तुम परेशानी में, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब मिस्टर जाओ यानी जियो होते वो कहते हैं हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, बस तुम इस नंबर का पता करो और इस नंबर से पता करो कि इसका ओनर कौन है, उसकी लोकेशन क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन यानी सारी उसकी आइडेंटिटी निकालो और देखो कि आखिर ये बंदा है कौन। तो यहाँ विंसेंट कहता है, विंसेंट उस फ़ोन की तरफ देखता है फिर एक स्माइल करता है, तो वो कहने लगता है कि तुम भला इसके ऊपर स्माइल क्यों कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या देख लिया। तो यहाँ पे विंसेंट उससे कहता है चिंता मत करो सब कुछ ओवर कंट्रोल है और मुझे पता है कि आखिर ये बंदा है कौन। फिर यहाँ पे मिसेस जाओ कहते तो बताओ आखिर वो कौन है। तो विंसेंट कहता है मेरे बताओ तो सिचुएशन क्या है। तो वो कहता है अरे हाँ वो असल में मेरी गर्लफ्रेंड का मसला है और वहाँ पे हम दोनों में कुछ झगड़ा हो गया था। तो यहाँ विंसेंट कहता है अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और वो कहता है अच्छा मैं समझ गया। उसके बाद दिखाते हैं विंसेंट पहले एक शब्द कहता है क्लोई देखो जो तुम्हारे साथ वो लड़की है वो मेरी वाइफ की दोस्त है, तो तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जो वो होता है ड्रीव वो अपने मन में सोच लगता है कि क्या क्लोई मतलब वो असल में विंसेंट की सिस्टर है, यानी प्रेसिडेंट जी की सिस्टर है क्लोई जी। उसका पूरा नाम क्लोई जी है जो कि यहाँ पे मतलब जाओ की गर्लफ्रेंड के साथ है। विंसेंट और फ्रेया गाड़ी में बैठे होते हैं कि वहीं पे रेडियो में आवाज़ आ रही होती है कि मीटियोर शावर होने वाला है कल रात को, ये बोल सकते हो आज रात को। इसके बाद दिखाते हैं फ्रेया को। फ्रेया कहती है क्यों ना हम इसी रात को अपनी डेट बना लें। विंसेंट फ्रेया से कहता है तो तुम्हारे पास कोई प्लान्स है। फ्रेया कहती है नहीं मेरे पे छोड़ दो मैं देख लूँगी। तो यहाँ विंसेंट कहता है क्या तुम पे छोड़ दो। तो फ्रेया कहती है कि इस आफ्टरनून 4:30 को मैं डोनाल्ड्स की मुझे हेल्प चाहिए होगी, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ों में। और मेक श्योर करना कि तो कल तुम काम पे मत जाना और मैं तुम्हें जब फ़ोन करूँगी तो फ़ोन को उठा लेना। इंसान कहता है पता नहीं बट आज रात मज़ा आने वाला है, देखते हैं आखिर तुम क्या प्लान करती हो। फिर हमें अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा और साथ ही फ्रेया होते हैं, जो कि यहाँ पे वो बंदा फ्रेया की हेल्प कर रहा होता है। वो बंदा वो हमारी फ्रेया से कहता है कि मिसेस जी आप यहीं पे वेट करें कि मैं एक गाड़ी लेके आता हूँ, और फिर इस सामान को गाड़ी में रख देते हैं। फ्रेया कहती है अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो, गाड़ी लेके आ जाना। फ्रेया को असल में कोई देख रहा होता है, फ्रेया पीछे देखती है बट वो जो शख्स होता है वो अपने आप को कवर कर लेता है और फ्रेया को अपने आप को मतलब नज़र नहीं आने देता। फ्रेया कहती है कि हाँ पैरानॉइड हो रही हूँ बट मेरे को यकीन है कोई ना कोई तो मुझे पीछे से देख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मुझे जब मैं सुपरमार्केट में थी तब मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, मुझे यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है क्या ये सब क्या है, क्या मैं इतना वियर्ड अजीब क्यों कर रही हूँ। तभी पीछे से लड़की निकलती है तो यहाँ पर यह उसे कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों हो। वो लड़की फ्रेया से कहती है कि मैं विंसेंट की सीक्रेट लवर हूँ। फ्रेया उसे कहती है तो अच्छा तो ठीक है, तो तुम अपने आप को प्रूव कैसे करने वाली हो। वो लड़की फ्रेया से कहती है कि मैं उसकी बॉडी के मतलब मुझे उसकी बॉडी के बारे में एक सीक्रेट पता है। यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो कहती है अच्छा बताओ कि क्या जानती हो तुम यहाँ पे विंसेंट के बारे में। तो वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे कुछ ऐसे निशान की बात करती है जो कि कुछ ऐसी जगह पे है कि मैं आपको क्या ही तो बताऊँ। तो सिंपल सी बात है कि ये लड़की ऐसी बात करती है और उसको पता है कि यहाँ विंसेंट के बॉडी पे एक निशान है जो कि उसकी ऐसी जगह पे है, और वो यहाँ पे फ्रेया को ये बताती है जहाँ पे फ्रेया उससे कहती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल जा रही हो, तुम्हें तो ये सब के बारे में भी पता है। फिर वो लड़की कहती है तो अब तुम्हें मेरे पे यकीन हुआ क्या। फ्रेया उस लड़की से कहती है मैं तो नहीं मानती कि तुम यहाँ पे विंसेंट की ऐसे सीक्रेट लवर हो सकती हो, और अगर हो भी तो यहाँ पे तुम अपने रास्ते जाओ। वो लड़की फ्रेया से कहती है तुम्हें विंसेंट पे काफ़ी ज़्यादा यकीन है क्यों, है ना। फ्रेया कहती है मुझे विंसेंट पे पूरा यकीन है और साथ ही मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता कि आखिर तुम्हें विंसेंट की ऐसे चीज़ों के बारे में बोला पता कैसे चला। डेफिनेटली घर जाने के बाद विंसेंट से सबके बारे में पूछूंगी, बट मैं किसी स्ट्रेंजर यानी तुम जैसी यहाँ पे लड़की की बात पे यकीन करते हुए विंसेंट के ऊपर झगड़ने नहीं लगूंगी। वो जो लड़की है वो यहाँ पे फिर कहती है फ्रेया तुमने यहाँ पे टेस्ट को पास कर लिया और यहाँ पे तुम अब मेरे ब्रदर के लिए एकदम राइट गर्ल हो और तुम्हें कोई मेरे ब्रदर से शादी करनी चाहिए।
प्रिया फिर यहाँ पे काफ़ी बार ये जहाँ पे झटका लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या कहा तुमने, टेस्ट और तुम्हारा ब्रदर। प्रिया फिर कहती है तो असल में तुम, और फिर उसके बाद दिखाते जहाँ गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स कहता है, मिस क्लोई आप भला यहाँ पे क्या कर रही हैं। फिर यहाँ पे जो क्लोई होती है वो प्रिया से कहती है कि मेरा नाम क्लोई है और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ऐसे परेशान किया, और मेरा मकसद यहाँ तुम्हें परेशान करने का नहीं था, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी जिसमें तुम पास हो चुकी हो। प्रिया कहती है कोई नहीं, अच्छा तो तुम क्लोई हो और तुम मेरा टेस्ट ले रही थी क्यों, है ना, और अब पास हो गई, सही कहा ना। वो जो लड़की क्लोई होती है वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये तो बस एक टेस्ट था जो कि मैं तुम्हारा ले रही थी, मैंने तो बस तुम्हारे पास एक टेस्ट लिया है। मैं ज़रूर से ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये जो टेस्ट मैंने तुम्हें लिया है, मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ हम दोनों में आपस में ही बात रहे, ये बात विंसेंट को पता ना चलने पाए। अगर विंसेंट को पता चल गई तो मैं मारी जाऊंगी क्योंकि विंसेंट मुझे मार डालेगा अगर ऐसा होता है तो। प्रिया कहती है पता नहीं, इसकी सिस्टर भी अब विंसेंट से बहुत ज़्यादा डरती है, पता नहीं विंसेंट इसको क्या कहेगा अगर मतलब मैंने अगर विंसेंट को बता दिया तो। विंसेंट तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक इंसान लगता है। क्लोई फिर कहने लगती है कि फ्रेया देखो ये सब छोड़ो और तुम, जो भी बात हम दोनों के बीच में ये है वो हम दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए, और तुम इस बात को विंसेंट तक मत पहुंचाना, जो भी बात हुई है वो हम दोनों के बीच हुई है और हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तो जो वो ब्लैक कपड़ों में शख्स होता है वो कहते हैं मिसेस जी और मिसेस क्लोई आप प्लीज़ गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। और फिर यहाँ पे इस बंदे का नाम भी रिवील होता है, असल में ये डोनाल्ड ही है, और यहाँ पे फ्रेया बोल रही थी ना विंसेंट से कि उसको डोनाल्ड की हेल्प चाहिए, तो ये डोनाल्ड ही है। क्लोई डोनाल्ड से भी कहती है कि डोनाल्ड देखो यहाँ पे ये सारी बातें जो कि हम सबके बीच में हुई है, मतलब हम दोनों के बीच में हुई है और फिर तुम्हारे बीच में हुई है, तुमने भी हमारी बातों को सुन लिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारी बात जो भी हम दोनों के बीच में हुई है वो विंसेंट से यहाँ पे छुपा के रखो। डोनाल्ड यहाँ उससे कहता है कि देखो क्लोई, मतलब प्रेसिडेंट जी अच्छे से जानते हैं कि तुम ल्यू सिटी में वापस आने वाली हो, भले ही नहीं आओ बट आने वाली हो। फ्रेया कहती है मैं समझ गई। फ्रेया फिर कहती है डोनाल्ड देखो यहाँ पे क्लोई ये नहीं कहना चाहती कि ये सब बातों को सीक्रेट रखे, क्लोई ये सीक्रेट रखने की बात कह रही है कि हम दोनों यहाँ पे कभी मिले ही नहीं है। मतलब डोनाल्ड, क्लोई तुमसे ये कहना चाहती है कि ये बात को सीक्रेट रखना कि हम दोनों यहाँ पे कभी मिले ही नहीं थे, क्लोई और मैं। फिर यहाँ पे हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फ्रेया से कहती है कि देखो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम जल्दी से निकलो और यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर को मिस ना करो जो कि तुम्हारा विंसेंट के साथ होने वाला है, और तुम दोनों को आपस में बैठ के बातें करनी चाहिए और डिनर करना चाहिए। और मैं भी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, मिलते हैं अगले टाइम, सी यू लेटर और बाय। प्रिया क्लोई कह के उसको रोकने लगती है पर क्लोई उसको बाय कह के वहाँ से जाने लगती है। प्रिया फिर कहती है मेरी सिस्टर इन लॉ, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड जो कि प्रिया से कहता है कि जो क्लोई है वो दिखने में थोड़ी बहुत गुस्से वाली है बट वो अच्छी है, दिल की अच्छी, बहुत अच्छी है। प्रिया डोनाल्ड से बात करते हुए कहती है कि उसको भी शायद ऐसे अच्छे लोग बनाना पसंद होगा। डोनाल्ड प्रिया से कहते हैं कि असल में प्रिया तुम्हारी तरह ही है, क्लोई मतलब तुम्हारी तरह ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और वो हमें एज ए सर्वेंट के तौर पे नहीं देखते जैसे कि बाकी लोग देखते हैं सर्वेंट के तौर पे, पर वो ऐसे सर्वेंट के तौर पे हमें नहीं देखते। जैसे मिसेस जी आप हमें सर्वेंट के तौर पे नहीं देखती, वैसे ही क्लोई है, क्लोई भी ऐसे आप हमें सर्वेंट के तौर पे नहीं देखती। प्रिया फिर अपने मन में सोच रही होती है कि क्या क्लोई मेरे जैसी है, तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है और ये ईजी भी है, मैं फिर उससे बहुत अच्छे दोस्त बन जाऊँगी और उससे दोस्ती कर लूँगी। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।